गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 में गणित में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। अब द्विघात समीकरण बहुत ही मुख्य चीज़ें हैं। इसे समझने के लिए कुछ इनके मूल अवधारणाओं पर हम बातचीत करेंगे। पहला है द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 होती है, जिसमें चर मतलब x की या y की या s की या t की या u की उच्चतम घात 2 होती है, उसे द्विघात का बहुपद कहते हैं। यानी मैक्सिमम घात इसका 2 होना चाहिए। मैक्सिमम घात 2 होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। चाहे वो x² + 3x हो, चाहे x² + 2x + 4 हो। इस बात का ध्यान रखना है कि x² है तो उसका वर्गमूल बगल में होना चाहिए x। अगर ये y² है तो y² का वर्गमूल बगल में y होना चाहिए। ठीक है। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c। यहाँ पे a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए इस a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का गुणांक a है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये द्विघात नहीं रह जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। फिर है द्विघात बहुपद के शून्यक। चर के हुए मान जिस पर किसी द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे हम द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब हम करेंगे क्या? जैसे हमको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है px = x² - 5x + 6 दिया है। इसमें x के जिस मान से ये 0 हो जाएगा, x के जिस मान से ये 0 हो जाएगा, px = x² - 5x + 6, x के जिस मान से ये 0 हो जाएगा वह उसका बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो सोचिए x के किस मान को रखने पे ये 0 हो जाएगा। तो हमने मन में विचार बनाया कि x = 2 रखा जाए। जब x का मान 2 रखेंगे तो 5 × 2 + 6, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 5 दूना के 10 + 6 = 10 - 10 = 0। अब x = 2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया। इसका मतलब ये क्या है? 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। क्या है? शून्यक है। आइए एक और मान रखते हैं, 3 रख देते हैं। 3 का स्क्वायर - 5 × 3 + 6। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और ये हमारा 6 लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं प्लस और प्लस आपस में जुड़ जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, -15 = 0। यानी x = 3 रखने पर भी इस बहुपद का मान शून्य हो गया। इसका मतलब x = 2 और x = 3 इस बहुपद का शून्यक है। जिस भी मान को रखने पे 0 हो जाएगा वह इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। अब है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? यदि द्विघात बहुपद px हो और उसको हम px = 0 को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का मानक द्विघात बहुपद का मानक रूप था हमारा ax + bx + c। इसमें आपने क्या किया? बराबर 0 लिख दिया। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप जो है वह ax² + bx + c = 0 है। अर्थात ये 5x² + 3x + 5 = 0 एक द्विघात समीकरण है। क्या है? एक द्विघात समीकरण है। या x² + 3 लिखा हो तब भी एक द्विघात समीकरण है, या x² + x = 0 लिखा हो तब भी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का घात 2 है, a का मान 0 नहीं है। केवल कंडीशन जो है वो a के लिए है। किसके लिए है? a के लिए। यानी x² का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। b का गुणांक शून्य हो सकता है, x का गुणांक b शून्य हो सकता है, c 0 हो सकता है, मगर x² का गुणांक a शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब x² की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि उच्चतम घात 2 होगा तभी से हम द्विघात समीकरण कहेंगे, नहीं तो नहीं कह पाएंगे। इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि a का मान 0 ना हो, x का गुणांक b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, मगर a 0 ना हो। इसमें देखिए a b c तीनों का मान है, इसमें देखिए b का मान 0 है, इसमें x नहीं है। जब x नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम कह सकते हैं x² + 0x + 3 = 0। ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा bx है, यानी b का मान 0 है।
यहाँ पे देखिए हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सी का मान 0 है, तो ए का मान 0 ना हो, बी और सी का मान 0 हो सकता है। ठीक है, नोट कर लें। आइए देखें किन किन कंडीशनों में द्विघात समीकरण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 3 लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो बिना हल किए नहीं बताएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x से मल्टीप्लाई कर देंगे या लघुत्तम ले लेंगे। अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x क्यूब हो जाएगा, इसमें x से गुणा करेंगे x से कट जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3x। अब हम 3x को उठाकर जब इस तरफ ले आएंगे तो -3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये x घाते 3 आ गया, x की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है 3 है। जब x की उच्चतम घात 3 है तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें आप देखिए यह एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, a का मान 1 है, b का मान √3 है, c का मान 3 है। ये द्विघात समीकरण के रूप का है, इसका मतलब क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। आप इस वाले सवाल को बताना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। कहेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये देखिए 1 से 1 कट गया, 2x को इधर ले आओगे हो जाएगा 4x माइनस 3 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ a का मान 0 हो गया, a का मान क्या है 0 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जिस पद में एक्स स्क्वायर नहीं है तो द्विघात समीकरण तो होगा नहीं, वो क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। या आप यूँ कह सकते हैं यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में हम क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों में x से गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x को उठाकर इधर ले आएंगे, हो जाएगा -3x प्लस 1 बराबर 0। हम देख रहे हैं यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। a का मान 1 है, b का मान -3 है, c का मान 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक द्विघात समीकरण के रूप का है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। जैसे ऊपर एक सवाल लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, अब ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, कहेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 6x, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आप देखिए उधर 6x बचा है प्लस 8 बराबर 0। ये 3 3 का 9, एक उधर जाएगा घट जाएगा, हो जाएगा 8। आप देख रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब वो क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नीचे वाले सवाल में देखिए, दोनों पक्षों में अगर x से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में x से गुणा कर देंगे, या मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों पक्षों में x स्क्वायर से गुणा कर देंगे, x घाते 4 प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा करके इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, क्योंकि घात कितनी हो गई, इसमें 4 हो गई। घात कितनी हो गई, उच्चतम घात 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ उच्चतम घात कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है।
तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण का क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। नोट करो। जैसे कहता है कि आपको इन दो द्विघात समीकरणों में x का मान ज्ञात कीजिए या इसके शून्य ज्ञात कीजिए या इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। तो आप पहले इसको गुणनखंड विधि से देखेंगे। गुणनखंड विधि में क्या है कि 6 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर 5 आए। 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। 6 को अगर 2 भागों में तोड़ेंगे तो जो 6 का खंड होता है वो होता है 6 कम 6 या 3 गुणे 2। हम देख रहे हैं 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 तो आएगा नहीं, मगर अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब साफ हो गया कि हमें x 5 की जगह पर 3 धन 2 लिख देना है। क्या लिख देना है, 3 धन 2 लिख देना है। अब हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। चूँकि आगे माइनस था इसलिए ब्रैकेट के अंदर के अंकों का चिन्ह बदल गया। पीछे x का गुणा था इसलिए दोनों में x का गुणा हो गया। अब 1 2 3 4 पद हो गए। अब इन 4 पदों में 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे। पहले में कितना कामन है, x कामन है। जब x कामन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। दूसरे वाले में कितना कामन है, 2। अगर हम 2 निकाल लेते हैं तो 2 के टेबल से कट जाएगा, केवल x बचेगा और 2 तिहाई के 6। हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सही है, एक ही है। हम x माइनस 3 कामन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0। अब हम लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर, फिर हम लिखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर। इस प्रकार से हमने देखा कि x इज द एलिमेंट ऑफ 3 और 2। x के 2 मान हमको प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए, x के हमको 2 मान प्राप्त हो गए, 3 और 2। ये इसके शून्य कहलाएंगे, ये इसके मूल कहलाएंगे, ये इसके मान कहलाएंगे। ठीक है। एक सवाल और है आपके पास, √2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पर 7 आए। जरा सोचिए आप करेंगे क्या, √2 में 5 √2 का गुणा कर देंगे, ये 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 7 तो ही करेगा। तो आप क्या करेंगे, इस 7 की जगह पर 5 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, √2x स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 5 + 2x प्लस 5 √2 बराबर 0 लिख सकते हैं इस तरह से। अब क्या कहेंगे, √2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। चूँकि आगे माइनस था इसलिए अंदर के चिन्ह क्या हो गए, बदल गए, और x का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। एक लाइन और करते हैं, √2x स्क्वायर माइनस 5x, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू x प्लस 5 √2 बराबर। √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। मतलब 2 की जगह √2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में x कामन है, कामन लेने के बाद बचेगा √2x माइनस 5। इन दोनों में हम देख रहे हैं √2 कामन है, बच जाएगा √2x माइनस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, √2x माइनस 5 कामन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस √2 बराबर 0। आप फिर लिखेंगे यदि, चूँकि 2 पदों का गुणनफल शून्य है तो ये 0 है कि ये 0 है, हमें पता नहीं है। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 है। तो इसलिए हम बारी बारी से मान लेते हैं। माना यदि ये 0 हुआ तो √2x माइनस 5 बराबर 0, तो हम यहाँ कहेंगे √2x बराबर 5, तो x बराबर निकालेंगे तो कहेंगे 5/√2। अब इसके बराबर यदि हम कहते हैं यदि x माइनस √2 बराबर 0 तो x बराबर √2।
इस प्रकार से x के 2 मान मिल गए। इसको हम लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ 5√2 √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। आपको ये सवाल गुणनखंड विधि से बताया गया है, आपको ये गुणनखंड विधि से इसी तरह से इसको लगाना है। ठीक है, हाँ, x का मूल पूछेगा, मान पूछेगा, हल करने के लिए कहेगा तो आप इसे इसी विधि से हल करेंगे। नोट कर लें।